प्यारे दोस्तों, एक कबूतर ने जीवन की एक ऐसी सच्चाई बताई है जो सीधे दिल को छू जाती है कि कौन सी औलाद माँ बाप के त्याग, प्रेम और बलिदान को भूल जाती है, और जब वही माँ बाप अपने जीवन के सबसे कमज़ोर मोड़ पर होते हैं तो उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर उन्हें अकेला छोड़ देती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। ये कहानी बेहद भावुक है, आंखों को नम करने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस कहानी को शुरुआत से अंत तक ध्यान और संवेदना के साथ सुनिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक वट वृक्ष पर एक कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी के साथ रहा करता था। कुछ समय बाद दोनों को एक संतान सुख प्राप्त होता है, जिससे उनका जीवन खुशियों और आनंद से भर जाता है। दिन ऐसे ही बहुत मज़े में गुजर रहे थे। एक दिन कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी और बच्चे के साथ घोंसले में बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक नौजवान बहुत ही गुस्से में आगे चलता चला जा रहा था और पीछे पीछे उसके बूढ़े माँ बाप, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, उस नवयुवक का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसके हाथ पैर जोड़ रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे, बेटा, हमें इस हालत में छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में हमारा है ही कौन। तब कौवी चिंतित होकर कौवे से पूछती है, स्वामी, ये इंसान अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर कबूतर कहता है, भाग्यवान, इस दुनिया में कुछ औलादे माँ की कोख में बोझ बनकर आते हैं और धरती पर भी सिर्फ बोझ ही बने रहते हैं। एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो एक तरह से वो उस माँ का भी दूसरा जन्म ही होता है, लेकिन उस समय उसे ये तक पता नहीं होता है कि माँ बच्चे को देखने के लिए जीवित रहेगी भी या नहीं। एक बच्चे को जब कोई माँ जन्म देती है तो वो अनेक प्रकार के असहनीय दुख, कष्ट और पीड़ा तो सहती ही है, साथ ही उसकी सुंदरता भी मटिया मेट हो जाती है। लेकिन उस वक्त उसकी सबसे बड़ी सुंदरता और खुशी सिर्फ उसकी संतान होती है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद दुख और तकलीफ उठाकर जीवन भर उस बच्चे का पालन पोषण करती है। अपने हिस्से की सारी खुशियाँ, सारा सुख अपनी औलाद पर न्यौछावर कर देती है। घर में भोजन कम है तो स्वयं न खाकर बच्चों को खिला देती है। औलाद को कोई दुख हो तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है। अपनी औलाद की खुशी के लिए वे हर दुख तकलीफ सहने को तैयार रहते हैं, उसके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। एक माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं तब तक अपनी संतान का ही भला चाहते हैं, लेकिन अगर वही संतान बड़ी होकर माँ बाप को भूल जाए तो उस संतान को आप क्या कहेंगे। आगे कबूतर कहता है, भाग्यवान, आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को उनके ज़रूरत के वक्त पर पूरी तरह से भुला देता है। वो उनके ममता, संघर्ष और कुर्बानी को नज़रअंदाज कर देता है। ये बात मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाली कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे एक बेटे ने अपने माँ बाप को उनके ज़रूरत के वक्त पर भुला दिया और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपमानित करके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। प्रिय, आज की कहानी मनुष्य की घटिया मानसिकता को उजागर करती है। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिनाथ नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहा करता था। उनका अभय नाम का एक बेटा था। हरिनाथ अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। वो नगर में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। बेटा स्कूल जाता था और हरिनाथ शहर में रिक्शा चलाकर घर का खर्च और अपने बेटे के स्कूल की फीस भरते थे। उन दंपत्ति एक ही बेटा था, इसलिए वे कुछ भी करके उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे। उनका सपना था कि बेटे को इतना पढ़ाएंगे कि पढ़ लिख कर वो एक कामयाब इंसान बन जाए। जिस तरह गरीबी का जीवन उन्होंने देखा है, उनके बेटे को न देखना पड़े। औलाद जब कामयाब होती है तो माँ बाप को दुगनी खुशी मिलती है। बेटे की कामयाबी ही माँ बाप की कामयाबी होती है। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसकी संतान ऐसा काम करे कि उनका सिर फक्र से ऊंचा उठ जाए और उनकी संतान के कर्मों से समाज में उनका नाम रोशन हो और वे निसंकोच होकर कह सकें कि वो उनका बेटा है। हरिनाथ ने भी अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन भर रिक्शा चलाकर जो पैसे मिलते थे वो सब बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर देते थे। सावित्री भी अपने बेटे को सुबह तैयार करके स्कूल भेज देती थी। यदि बेटा कभी बिना खाना खाए स्कूल चला जाता था या खाने का टिफ़िन घर पर भूल जाता था तो माँ भी उस दिन खाना नहीं खाती थी जब तक कि उसका बेटा खाना नहीं खा लेता था। इसी तरह से हरिनाथ और सावित्री अपना पेट काटकर बेटे को पढ़ा रहे थे। अभय भी पढ़ने में बहुत तेज था। स्कूल में टीचर जब उसकी प्रशंसा करती थी तो ये सुनकर हरिनाथ खुशी से फूला नहीं समाते थे। वो सोचते थे कि जरूर उनका बेटा आगे चलकर उनका नाम रोशन करेगा। रिक्शे से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि अभय की पढ़ाई का सारा खर्च चल जाता, क्योंकि उसमें घर का खर्च भी होता था
तो हरिनाथ सेठ गोविंद दास से पैसे उधार लेकर बेटे की फीस भर दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे अभय ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली। इंटर में उसने जिले में दूसरा स्थान पाया था। ये देखकर हरिनाथ और सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था और वे बड़े खुश थे। पर यह उनके बिना सहयोग के संभव नहीं था। आगे की पढ़ाई कराने के लिए उन्होंने बेटे को दूसरे शहर में भेज दिया और एक बड़े ही नामी कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया। उस कॉलेज में अक्सर अमीरों के बच्चे पढ़ते थे और उस कॉलेज में पढ़ने का खर्चा बहुत था क्योंकि उसकी फीस बहुत महंगी थी। तो हरिनाथ ने सोचा चाहे कुछ हो जाए, उन्हें अपने बच्चे को इस कॉलेज में पढ़ाना है। अब तो वो दिन रात एक करके पैसे कमाते थे और बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। बेटे को उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसका पिता इतना पैसा कहाँ से लाता है। वे ये सारा पैसा उसके खर्च के लिए भेज देते थे। हरिनाथ वो सारा पैसा दिन रात रिक्शा चलाकर कमाते थे, लेकिन फिर भी पैसा कम पड़ जाता था। इसीलिए वे थोड़े पैसे सेठ गोविंद दास से ब्याज पर उधार लेकर ला आते थे। अभय जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें धनवानों के बच्चे पढ़ते थे। अगर कोई गरीब का बच्चा उसमें पढ़ने आ जाता था तो अमीरों के बच्चे उसे परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे तुम कहाँ हम लोगों की बराबरी करने आ गए, तुम लोग गरीब हो और गरीबों को इतने ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक दिन अभय अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने देखा कि एक गरीब लड़के को स्कूल के कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। वे उसके साथ मारपीट कर रहे थे और वहां से भाग जाने का उस पर दबाव बना रहे थे। तब अभय ने अपने पास बैठे एक लड़के से पूछा, दोस्त, वे कई लड़के मिलकर उस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या उसने उनका कुछ चुरा लिया है? तब वो लड़का अभय को बताता है, भाई उसने चुराया कुछ नहीं है, बल्कि वो लड़का गरीब है और कोई गरीब लड़का हम लोगों के बीच रहकर पढ़ाई करे ये हमें अच्छा नहीं लगता। कोई गरीब लड़का यहाँ पढ़ने आता है तो ये उसे इसी तरह परेशान करते हैं। गरीबों को उनकी औकात बताने के लिए ही हम लोग उसे परेशान करते हैं ताकि वे हमारी नकल ना उतार सकें और हमारी बराबरी ना कर सकें। अभय बोला, अरे दोस्त, कैसी बातें करते हो? अमीर हो चाहे गरीब, पढ़ने का अधिकार तो सबका होता है। विद्या कभी भेदभाव नहीं करती कि अरे हो तो गरीब है मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, अमीर है तो मैं इसी के पास रहूंगी। जब विद्या भेदभाव नहीं करती तो आप लोग क्यों करते हैं? आपको पता है कि यहाँ तक आने के लिए उस गरीब ने कितना संघर्ष किया है। अब वो जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँच गया है तो आप लोग उसे ठीक से रहने नहीं देते हो। भाई ये तो बहुत गलत बात है, किसी को इस तरह सताना ठीक नहीं है। अभय की बात सुनकर वो लड़का बोला, अरे भाई तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं तू भी तो गरीब नहीं है? अभय ने देखा कि ये लोग गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर मैंने भी कह दिया कि मैं गरीब हूं तो ये मेरे साथ भी वही अत्याचार करेंगे। अभय घबरा गया। इसीलिए अभय बोला, नहीं भाई मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पापा तो कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, मेरा लाखों का कारोबार चल रहा है। तब उसका दोस्त कहता है, तो फिर छोड़ो, जिसके साथ जैसा हो रहा है उसे होने दो। अगर इनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए तो ये कॉलेज फिर ऐसे ही गरीबों के कूड़ा करकट से भर जाएगा। इस प्रकार से अभय अपने कॉलेज में अमीरों के बच्चों के मुख से रोज गरीबों के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनता था, जिससे उसे अपने माता पिता से शर्म होने लगी। दिन दिन वो भगवान को कोसता कि उसे ऐसे गरीब घर में पैदा क्यों किया। उसके पास एक छोटा सा फोन था जिसे उसके पापा ने कॉलेज जाते समय दिया था ताकि कोई उसे गरीब न समझे। इसीलिए वो उस फोन को अपने कमरे में छुपा कर रखता था। वो कभी उस फोन को लेकर यार दोस्तों के बीच नहीं जाता था। जब उसके पिता फोन करते थे तो उसने फोन उठाना भी छोड़ दिया था कि अगर मैं बात करूंगा तो मित्रों को पता चल जाएगा। कई दिन तक वो अपने माता पिता से बात नहीं करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मुझे एक अच्छा और महंगा फ़ोन चाहिए, ये छोटा फ़ोन लेकर मैं अपने दोस्तों के बीच नहीं जा पाता हूँ। पिता ने कहा, बेटा अच्छा और महंगा फ़ोन खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है, बड़ी मुश्किल से आपकी पढ़ाई का खर्च जुटा पा रहे हैं। पिता की इस बात से लड़का नाराज़ हो जाता है और कहने लगता है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम इतने बड़े सपने क्यों देखते हो जो कि पूरे ना हो सकें। पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा जीवन गरीबों के बोझ तले दब कर न रह जाए, इसीलिए हमने तुम्हें उस कॉलेज में पढ़ने को भेजा है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी हमारी तरह गरीबी में जीवन गुजारो और रिक्शा चलाओ। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर खूब कामयाब हो। हम तुम्हें भविष्य में बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं। तुम अभी शान शौकत के झमेले में मत पड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो महंगा से महंगा फ़ोन स्वयं खरीद सकते हो। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से आकर बात कर लूँगा। लड़के ने नाराज़ होते हुए कहा, नहीं पिताजी, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं और यहाँ गलती से भी कभी मत आना। आपकी हालत को देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक गरीब का बेटा हूँ। मैं बड़ा बदनसीब हूँ जो आपका बेटा बना। मैं अपनी किस्मत खुद बदल लूँगा। मैं अब अमीर आदमी बनकर रहूँगा। जब मैं आपको कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीते हुए देखता हूँ तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आती है कि मैं किस गरीब घर में पैदा हो गया। प्यारे दोस्तों, बेटे की इन बातों को सुनकर पिता ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे और महंगे फ़ोन की व्यवस्था करके भेजता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जितना भी होगा मैं सब करने को तैयार हूँ। हरिनाथ की पत्नी ने सुना कि बेटे ने एक महंगा फ़ोन मांगा है तो अपने पास जो गहने थे उन्हें बेचने को दे दिए और बोली, इन्हें बेचकर तुम बेटे को एक अच्छा सा महंगा फ़ोन लेकर भिजवा दो। हरिनाथ ने सावित्री के गहने बेचकर एक महंगा फ़ोन खरीदकर बेटे को भेज दिया। बेटा उधर अपने दोस्तों के सामने स्वयं को बहुत अमीर बता चुका था। कभी उसकी बात झूठी ना हो जाए, इसीलिए वो अपने पिता से कुछ न कुछ मांगता रहता था। पिता भी कुछ भी करके ब्याज पर पैसे उठाकर बेटे की मांग पूरी करता था। अपनी अमीरी दिखाने के चक्कर में उसने अपने पिता का जीवन कर्ज में डुबो दिया था और हरिनाथ ने कभी मन मैला नहीं किया था। सोचा जब बेटा कामयाब हो जाएगा तो सारा कर्ज चुका देगा। वे सेठ गोविंददास से पैसे उठाकर बेटे की मांग पूरी करते जा रहे थे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान न पड़े। बेटे का खर्च उठाते उठाते हरिनाथ ने अपना घर भी बेच दिया और अपनी पत्नी को लेकर किराए पर रहने लगे। दिन प्रतिदिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। इधर अभय को अपने माता पिता और अपने गांव बस्ती से शर्म आने लगी। अमीरों के बच्चों के साथ बैठने उठने से वो पूरी तरह बदल गया था। उसकी दोस्ती अब तो अमीरों के बच्चों से हुई थी तो उसी तरह से उसे भी रहना पड़ रहा था। अब तो उसने अपने माता पिता का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया और जब कभी फ़ोन उठा भी लेता था तो अच्छी तरह से बात नहीं करता था। हमेशा उनसे ऊंची आवाज़ में बात करता और बहाने बनकर फ़ोन काट देता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत किया करो, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। बेटे के घर आने की बात सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सावित्री अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत बेचैन होती है। वो अपने मोहल्ले और पड़ोस की महिलाओं से कहती है, मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके गांव आ रहा है, अब आप देखना सब कुछ बदल जाएगा। बेटे ने घर आने के लिए 1 महीने का समय दिया था, लेकिन 1 महीने का समय बीत गया पर अभय घर पर नहीं आया। फ़ोन करने के लिए तो उसने पहले ही मना कर दिया था। जब हरिनाथ और उनकी पत्नी का मन नहीं माना तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। बेटे का फ़ोन न मिलने पर दोनों बहुत परेशान हो गए। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। हरिनाथ और सावित्री अब कर भी क्या सकते थे सिवाय इंतज़ार करने के। परेशान होकर दोनों पति पत्नी बेटे का पता लगाने के लिए उसी शहर में आ गए जहां उसका कॉलेज था। प्यारे दोस्तों, जब वे कॉलेज में जाकर अपने बेटे का पता करते हैं तो वहां पता चलता है कि उसकी नौकरी लग गई है और वो इसी शहर में रहकर नौकरी कर रहा है। अभय की नौकरी तो तभी लग गई थी जब उसने अपने पिता से आखिरी बार बात की थी और फ़ोन करने के लिए मना किया था। उसके कॉलेज में एक श्रद्धा नाम की लड़की पढ़ती थी। श्रद्धा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसे अभय से प्रेम हो गया था और श्रद्धा ने ही अपने पिता से कहकर अपनी कंपनी में अभय की नौकरी लगवाई थी। अभय अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और माता पिता का ध्यान भूल गया। वो ये चाहता था कि उसके माता पिता अब कभी भी उसे याद न करें और न उसके पास फ़ोन करें। उसे अपने माँ बाप की गरीब हालत से नफरत हो गई थी। वो उनसे नफरत करने लगा था। वो अपने माता पिता को कोई भी बात बताना नहीं चाहता था। लेकिन इधर जब हरिनाथ और सावित्री को पता चलता है कि उनका बेटा उनसे नफरत करता है तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा सा लगता है। उनके सारे सपने टूट कर बिखर जाते हैं। बेटा भले ही उन्हें भूल गया था पर माँ बाप अभी भी अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वो अब इसी शहर में रहकर रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमाएंगे, क्योंकि सेठ गोविंददास का कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सोचा यहाँ से पैसे कमाकर सेठ गोविंददास को चुकाते रहेंगे और भगवान ने चाहा तो किसी दिन बेटे से भी मिल सकते हैं। यही सोचकर हरिनाथ और सावित्री उसी शहर में रहने लगे। उनका जो घर था वो तो उन्होंने पहले ही बेचकर बेटे की पढ़ाई में लगा दिया था, इसलिए वहाँ का कोई भी उन्हें लोभ लालच नहीं था। वे उसी शहर में कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। हरिनाथ रिक्शा चलाकर महीने में जो पैसे इकट्ठे करते थे वो ले जाकर सेठ गोविंददास को दे आते थे। सावित्री इधर बेटे के गम में पागल सी हो चुकी थी। वो ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। वो हर समय अपने बेटे को याद करती रहती थी। बेटे की याद में सावित्री की हालत बहुत खराब होने लगी। वो उससे बात करने को तरस रही थी। हरिनाथ ने उसे कई दिन कई बार फ़ोन लगाया मगर उसने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया। एक दिन वो ऐसी बीमार पड़ी कि फिर उसने कभी आंखें नहीं खोली। बेटे की चिंता में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पत्नी का सारा क्रियाकर्म करने के बाद हरिनाथ अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी थीं। बस लोगों का कर्ज था, इसीलिए बुढ़ापे में भी रिक्शा चलाना पड़ रहा था। वे पूरे दिन रिक्शा चलाते थे और शाम को खा पीकर सो जाते थे। महीने में जो पैसा इकट्ठा होता था उसे ले जाकर सेठ गोविंददास को दे आते थे। सावित्री इधर बेटे के गम में पागल सी हो चुकी थी। वो ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। वो हर समय अपने बेटे को याद करती रहती थी। बेटे की याद में सावित्री की हालत बहुत खराब होने लगी। वो उससे बात करने को तरस रही थी। हरिनाथ ने उसे कई दिन कई बार फ़ोन लगाया
मगर उसने एक भी बार फोन नहीं उठाया। एक दिन वो ऐसी बीमार पड़ी कि फिर उसने कभी आंखें नहीं खोली। बेटे की चिंता में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पत्नी का सारा क्रियाकर्म करने के बाद हरिनाथ अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी थीं। बस लोगों का कर्ज था, इसीलिए बुढ़ापे में भी रिक्शा चलाना पड़ रहा था। वे पूरे दिन रिक्शा चलाते थे और शाम को खा पीकर सो जाते थे। महीने में जो पैसा इकट्ठा होता था उसे ले जाकर सेठ गोविंददास को दे आते थे। सेठ गोविंददास को भी हरिनाथ की हालत पर तरस आता था। सेठ गोविंददास कहता था, हरिनाथ, अब तुम बहुत कमजोर हो चुके हो। इस उम्र में तो लोग आराम करते हैं, पर तुम पूरे दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करते हो और अपना कर्ज चुकाते हो। ये सब कैसे करते हो? तब हरिनाथ कहते हैं, सेठ जी, मेरे जीने की सारी इच्छाएं तो पहले से मर चुकी हैं। बस आप लोगों के कर्ज ने मुझे अब तक जीवित बनाए रखा है। सोचता हूं मरने से पहले मैंने जिसका भी कर्ज लिया है उसका चुका जाऊं। सेठ गोविंददास ने कहा, हरिनाथ, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। मुझे तुम पर तरस आता है। इस उम्र में भी आप मेहनत करके अपना कर्ज चुकाने में लगे हो। तुम्हारी अवस्था और तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ करता हूँ। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बहुत अच्छा काम है, जिसे करके तुम्हें पैसे भी ठीक ठाक मिलते रहेंगे, रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और कोई कष्ट भी नहीं होगा। हरिनाथ ने पूछा, सेठ जी, ऐसा क्या काम है जो मेरे लायक है? तब सेठ कहता है, हरिनाथ, तुम जिस शहर में रहते हो उसी शहर में एक बिजनेसमैन मेरा मित्र है। उन्हें तुम्हारे जैसे एक विश्वासी ड्राइवर की ज़रूरत है और मुझे लगता है उनका ड्राइवर बनने के लिए तुम पूरी तरह से योग्य हो। अगर तुम करना चाहो तो मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूंगा। तुम चले जाना, वहाँ तुम्हें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी और पैसे भी तुम्हें अच्छे खासे मिलते रहेंगे। हरिनाथ वो काम करने के लिए राज़ी हो गए। सेठ गोविंददास ने हरिनाथ को शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन महेश्वर प्रसाद के पास भेज दिया। हरिनाथ उनके यहाँ रहने लगे। कुछ ही समय में वहाँ रहते हुए हरिनाथ के संबंध महेश्वर प्रसाद और उनके परिवार से बहुत अच्छे हो गए। महेश्वर प्रसाद भी हरिनाथ को खूब अच्छी तरह से रखने लगे। वे अपने बाद अगर किसी पर भरोसा करते थे तो वो हरिनाथ ही थे। हरिनाथ को भी कभी उस घर में रहकर परायापन नहीं मिला। महेश्वर प्रसाद की एक बेटी थी जो हरिनाथ से बहुत ही घुल मिल चुकी थी। वो उन्हें हरिनाथ काका कहकर पुकारती थी और उनसे अपने पिता की तरह प्रेम करती थी। वो हर समय हरिनाथ काका के कान खाए रहती थी। काका, मुझे वहाँ ले चलो, काका मेरा ये काम करवा दो। बस वो उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। हरिनाथ भी उससे बेटी की तरह प्यार करते थे। एक दिन हरिनाथ अपने मालिक महेश्वर प्रसाद को लेकर उनके ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने हरिनाथ से पूछा, अरे हरिनाथ, तुमने कभी अपने बारे में बताया नहीं। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं, तो तुमने कभी मुझे अपने बारे में नहीं बताया। सिर्फ इतना ही बताया है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो चुका है। क्या तुम्हारा कोई बेटा बेटी नहीं है? तब हरिनाथ गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मालिक, मेरा एक बेटा था, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं, वो है भी या नहीं। इस प्रकार से हरिनाथ अपने जीवन की पूरी दास्तान अपने मालिक को बताते हैं और बताते बताते वो भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब हरिनाथ के मालिक उन्हें धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं, अरे हरिनाथ, तुमने अपना फर्ज निभाया, पर यह उसका दुर्भाग्य था जो तुम जैसे देवता समान पिता को भूल गया। देख लेना, वो कभी अपने जीवन में खुश नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा जब उसे दुनिया में सब कुछ व्यर्थ लगने लगेगा। जीवन के इस मोड़ पर आकर अपने माता पिता को जो लोग छोड़ जाते हैं, उन्हें रुलाते हैं, ऐसे लोग आज नहीं तो कल इसका फल जरूर भोगते हैं। माँ बाप चाहे अमीर हों या गरीब, औलाद उनका कर्ज कभी नहीं चुका पाती। आगे महेश्वर प्रसाद बोले, हरिनाथ, तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मेरी बेटी तुम्हें बहुत चाहती है, तुम्हें पिता की तरह प्यार करती है और कल उसकी सगाई है। उसकी सगाई में तुम्हें काका का रोल निभाना है। मेरे बाद अगर वो किसी को सबसे ज़्यादा मानती है तो वो आप हैं। हरिनाथ ने कहा, मालिक, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी रानी बिटिया की सगाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगले दिन महेश्वर प्रसाद की बेटी की सगाई थी और उस दिन सुबह ही हरिनाथ ने भाग भाग कर सारा काम किया। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। पूरे दिन काम करते हुए थक चुके थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थक हार कर वे एक जगह आराम करने बैठ गए। तभी जिस लड़की की सगाई थी वो उनके लिए नींबू पानी लेकर आई और बोली, लो काका, पानी पी लो। अगर अभी से आप इतना अपने आप को थका लोगे तो शादी में क्या करोगे? गर्मी में सुबह से लगे पड़े हो, थोड़ी भी देर के लिए आराम नहीं किया है। हरिनाथ कहते हैं, बिटिया तू मेरी चिंता मत कर, पहली बार तो मुझे ये सौभाग्य मिला है। मेरी हड्डियां अभी बहुत मजबूत हैं। मेरी बिटिया के लिए तो मैं इससे भी अधिक मेहनत कर लूँगा। इतना कहकर वे घर के बाहर काम करने चले गए। तभी महेश्वर प्रसाद की बेटी के मंगेतर की गाड़ी द्वार पर आती है। महेश्वर प्रसाद लड़के की अगवानी के लिए द्वार पर पहुंचे।
प्यारे दोस्तों, गाड़ी से जो लड़का निकलता है उसे देखकर हरिनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं, हरिनाथ का ही बेटा अभय था। महेश्वर प्रसाद की वही बेटी श्रद्धा थी जिससे वो कॉलेज के समय से प्रेम करता था। बेटे को अचानक देखकर हरिनाथ की आंखें भर आईं। उनकी भावनाएं बेटे से मिलने के लिए उमड़ने लगीं। वे उसे गले लगाना चाहते थे। इतने में महेश्वर प्रसाद जी आए और हरिनाथ से बोले, हरिनाथ, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाकर कुछ देखो। अपनी भावनाओं को मन के अंदर समेटकर काम में लग जाओ। लेकिन जैसे ही अभय स्टेज पर पहुंचता है, उधर श्रद्धा अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंचती है। हरिनाथ भी पानी की ट्रे हाथ में लेकर खड़े थे। बेटे को देखकर उनके हाथ कांपने लगे। सोचने लगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस बेटे को देखने के लिए इतने वर्षों से मेरी आंखें तरस रही हैं, उससे मुलाकात इस प्रकार होगी। वे अपने आप को रोक नहीं पाए। वे तुरंत स्टेज पर चढ़कर अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगते हैं। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस लड़के ने देखा कि जो बूढ़ा आदमी उसके गले से लिपटा है वो उसका ही पिता है। उसने एकदम से हरिनाथ को धक्का देकर पीछे हटा दिया और नाराज होते हुए बोला, कौन है? ये पागल आदमी, कृपया इसे यहाँ से हटाइए। न जाने घर में कैसे कैसे पागलों को नौकरी पर लगा रखा है। तब महेश्वर प्रसाद कहते हैं, बेटा, ये नौकर नहीं है, ये हमारे घर का एक सदस्य है। श्रद्धा के काका हैं। इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है। ये अपने बेटे को देखने के लिए तड़पते रहते हैं, इसीलिए हर किसी में इन्हें अपना बेटा नजर आता है। अभय अपने होने वाले ससुर से कहता है, माफ करना पिताजी, ऐसे लोगों को आप नहीं जानते। ये गरीबी का बहाना बनाकर नाली के कीड़े की तरह जहां अमीर लोग दिखाई देते हैं वहां हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। इस प्रकार कई भद्दे और अपमानजनक शब्दों से उसने अपने पिता का खूब अपमान किया। बेचारे हरिनाथ का हृदय फट गया। उनकी नजरें सिर शर्म से झुक गया था। वे स्वयं ही आत्मगिलानी से मरे जा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर सबकी नजरों को बचाते हुए एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। महेश्वर प्रसाद की बेटी श्रद्धा सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन हरिनाथ काका के पास पहुंची। उसने देखा कि हरिनाथ काका अपने बेटे की तस्वीर देखकर रो रहे थे और उसे देखते हुए कह रहे थे, जिस पिता ने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को कोल्हू के बैल की तरह झोंक दिया, जिस मां ने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, आज उस बेटे ने उनके त्याग और तपस्या का ये सिला दिया। श्रद्धा पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही थी। वो आगे बढ़ती है और अपने काका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, काका, क्या सच में अभय आपका ही बेटा है? अगर वो आपका ही बेटा है तो फिर आपकी ऐसी हालत क्यों, और उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब रोते रोते हरिनाथ ने श्रद्धा को पूरी पूरी कहानी सुनाई। श्रद्धा को अभय से नफरत हो गई। तभी श्रद्धा किसी काम से घर के अंदर जाती है और हरिनाथ काका वहीं बैठे रोते रहते हैं। तभी मौका देखकर अभय पीछे से उनके पास आता है और कहने लगता है, तुमसे मेरा पीछा नहीं छूटेगा, जहां जाओ वहीं पहुंच जाते हो। मैंने तो सोचा था कि अब तक आप लोग मर चुके होंगे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। हरिनाथ ने कहा, बेटा, मैं मर तो बहुत पहले ही चुका हूं, पर तेरे लिए आज से मैं कुछ नहीं, लेकिन तेरी सच्चाई तेरे होने वाले ससुर महेश्वर प्रसाद को जरूर बताऊंगा। वो भी तो जान ले कि तू कितना अच्छा है। तब एकदम से गुस्से में अभय आग बबूला हो गया और बोला, पागल बुढ़े, यदि तूने किसी को कुछ बताया तो इसका परिणाम तेरी लाडली श्रद्धा को भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर ध्यानचंद शांत पड़ गए। सोचने लगे, अगर मेरी वजह से कोई बात बिगड़ी तो श्रद्धा भी हमसे नाराज हो जाएगी। अब वे बहुत दुविधा में पड़ गए थे कि बताऊं कि न बताऊं। इधर स्टेज पर अंगूठी की रस्म होती है। तभी श्रद्धा स्टेज पर आकर सब लोगों के सामने कुछ कहना चाहती है। वो कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अपने मन की एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मैं एक शख्स से आपको मिलाना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरे पिता के बाद अगर कोई मुझे प्रिय है तो वो ये है। अभय सोचता है कि श्रद्धा मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन नहीं। तब श्रद्धा हरिनाथ को स्टेज पर बुलाती है और कहती है, ये मेरे काका भी हैं और मेरे होने वाले ससुर भी, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि ससुर के रूप में मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर श्रद्धा अभय की ओर देखती है और पूछती है, बताओ, मैंने सही बोला ना? श्रद्धा की बात सुनकर अभय का चेहरा उतर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि मैं इस बात का क्या अर्थ लगाऊं। फिर श्रद्धा हरिनाथ से कहती है, काका, आप मेरे काका ही ठीक हैं। मैं आपको अपना ससुर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो लड़का अपने माँ बाप को छोड़ सकता है उसके लिए पत्नी को छोड़ना कितनी बड़ी बात है। आज नहीं तो कल वो पत्नी को भी ठुकरा देगा। श्रद्धा की बात सुनकर अभय कहता है, श्रद्धा, तुम इस नौकर के लिए क्या अनाप शनाप बोल रही हो? ये तुम्हारा ससुर बनने लायक कहाँ से हो गया?
अभय की ये बात सुनते ही श्रद्धा ने तड़क से अभय के गाल पर एक छाटा जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे काका को नौकर कहा, मैं इन्हें अपने पिता की तरह मानती हूँ। तुम अपने पिता को भूल सकते हो, मगर मैं अपने काका को नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी तरह इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। मैं अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को भले भांति जानती हूँ, और मैं इस आयोजन में ये घोषणा करती हूँ कि मैं तुम जैसे जानवर से शादी नहीं करूंगी। तुमने मुझे ये कहा था कि मैं अनाथ हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे हृदय में चाहत जाग गई, पर तुम तो बड़े ही एहसान फरामोश और घटिया आदमी हो। तुम अगर अपने माँ बाप के नहीं हो सके तो मेरे कभी नहीं हो सकते। मेरे क्या, तुम किसी के नहीं हो सकते। तुम्हारे जैसे बेटों के लिए धिक्कार है। जब तुम एक अच्छा बेटा नहीं बन सके तो एक अच्छे पति कैसे बन सकते हो। मैंने ही अपने पिता से कहकर तुम्हारी नौकरी लगवाई थी, और इस नौकरी के अभिमान में तुमने अपने माता पिता को ही भुला दिया। तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ मर गई और तुमने फोन तक नहीं उठाया। ऐसे निर्दयी निर्मोही आदमी की पत्नी बनना मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आज से तुझे मैं अपनी नौकरी से निकालती हूँ। इस प्रकार अभय सभी के बीच अपमानित होकर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। श्रद्धा हरिनाथ से कहती है, काका, तुम बिल्कुल दुखी मत होना। उस बेटे के लिए क्या दुख करना जिसने आपको जीते जी मार दिया। तुमने अपने बेटे को खोकर एक बेटी को पाया है। आज से मैं तुम्हारी बेटी हूं और तुम्हारे मरने तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। प्यारे दोस्तों, श्रद्धा की बात सुनकर हरिनाथ की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। उन्होंने श्रद्धा को अपने सीने से लगा लिया। इस प्रकार हरिनाथ बड़ी खुशी के साथ श्रद्धा के परिवार का सदस्य बनकर रहने लगे। कुछ ही दिनों में वे सब बातें भूल गए। इधर अभय की नौकरी भी चली गई और प्यार ने भी उसे ठुकरा दिया। जो भी उसे देखता था वही उसे तिरस्कार करता था। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा अपने दिल में गांठ बांध के रखना, जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन, संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं होती, बल्कि वे अपने होते हैं जो हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अगर जीवन में अपने ही छूट जाएं, तो इंसान सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली और दरिद्र रह जाता है। दोस्तों, चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना बन जाएं, लेकिन उन परम पूज्य माँ बाप को कभी मत भूल जाना, जिन्होंने आपको बचपन से पालने पोसने के लिए अपनी खुशियों, सपनों और इच्छाओं को चुपचाप कुर्बान कर दिया। माँ बाप वही लोग होते हैं जो अपने जीवन के हर सुख का त्याग करके सिर्फ आपकी भलाई की कामना करते हैं। आपकी हर सफलता के पीछे उनकी अनगिनत रातों की चिंता, संघर्ष और पीड़ा छुपी होती है। आप जीवन भर उनके कर्जदार रहते हैं, और सच तो ये है कि ये कर्ज कभी पूरी तरह चुकाया नहीं जा सकता। अगर किसी ने अपने पूज्य माँ बाप को भुला दिया, तो याद रखना दोस्तों, सिर्फ संसार ही नहीं, ईश्वर भी ऐसे इंसान से अपना मुख मोड़ लेता है। इसलिए दोस्तों, हमें माँ बाप के त्याग और बलिदान को समझना और सम्मान देना चाहिए। अगर आप भी अपने भविष्य को उज्जवल और जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा दिल से मान दें, उनका आदर करें, क्योंकि सच में माँ बाप ही हमारी सबसे बड़ी और सच्ची दौलत हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर दी होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।